और स्टूडेंट्स, समावेशी शिक्षा सब्जेक्ट के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समुदाय आधारित शिक्षा। तो अब से पहले हमने कुछ शिक्षा समितियों के बारे में अध्ययन किया था। प्रमुख शिक्षा से संबंधित आयोग बनाए गए थे, उनके बारे में अध्ययन किया था, उनकी संस्तुतियों के बारे में अध्ययन किया था। शिक्षा नीतियों के बारे में अध्ययन किया था। विभिन्न नीतियों ने शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी सिफारिशें की थीं, किस रूप में उनको लागू किया गया और उनके आधार पर उनकी समीक्षा रिपोर्ट का भी अध्ययन किया गया था। तो उन वीडियो को आप एक बार पुनः रिवाइज करना, देखना। और आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा समुदाय आधारित शिक्षा। अर्थात बालक को हम शिक्षा तो देते हैं, लेकिन शिक्षा को हम किस आधार पर दें जिससे कि उसमें सामाजिकता का विकास हो सके। अपने जो सहपाठी हैं, समाज में रहते हुए अपने जो परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, उनके साथ वो अपने आप को एक शिक्षित नागरिक की तरह कैसे उनके सामने समक्ष प्रस्तुत कर सके, उसके आधार पर हम शिक्षा में समुदाय आधारित शिक्षा के माध्यम से इनको हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शिक्षा के बारे में प्रमुख रूप से अगर इनके पॉइंटों की बात करें तो समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बात करेंगे हम। समुदाय का अर्थ एवं सबसे पहले, जैसे हमने शिक्षा के बारे में तो हमने पहले जान लिया है, शिक्षा किसे कहते हैं। तो शिक्षा के साथ समुदाय को हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसके बारे में समुदाय का अर्थ जानेंगे। उसके बाद समुदाय शिक्षा संस्थान के रूप में कैसे कार्य करता है उसके बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट रहेगा हमारा बालक की शिक्षा में समुदाय का महत्व तथा बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव। उसके बाद समुदाय के शैक्षिक कार्य। फिर छठवां पॉइंट रहेगा हमारा शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय के गुण। इसके बाद अगला है शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय के दोष। गुण और दोष दोनों को देखेंगे इसमें। और उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें समुदाय को शिक्षा का प्रभावपूर्ण साधन बनाने के लिए सुझाव। तो इनको प्रमुख रूप से हम अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो इसका समग्र रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम समुदाय को जानेंगे कि समुदाय क्या होता है, किसे कहते हैं समुदाय, अर्थात समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। तो सबसे पहला जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, आज मैंने आपको लिखित में आपको नोट्स दिए हैं, जिसे आप नोट वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहला क्या है कि इसमें समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए सबसे पहले समुदाय का अर्थ। अगर समुदाय के अर्थ को अगर जानें तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, आंग्ल भाषा का शब्द है, जिसमें कम्युनिटी, जिसे हम कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, जो कि काम, तथा म्यूनिस शब्द दो शब्दों से बनकर मिला है, जिसे काम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना, अर्थात एक साथ सेवा करना। म्यूनिस और काम, एक साथ सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी अर्थात समुदाय का अर्थ व्यक्तिगत के रूप में अगर देखा जाए तो आस पड़ोस से है, जिसमें वे सभी रहते हैं जो कि समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एकता एवं सामुदायिक भावना जागृत की जाने की किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात एक ऐसा स्थान जो कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, जहाँ पर दो या दो से अधिक
लोग रहते हैं और उनमें एक दूसरे की सहयोग की भावना पाई जाती है, उसे ही हम समुदाय कहेंगे। इसका एक निश्चित भूभाग होता है, अर्थात भौगोलिक स्थिति के आधार पर एक छोटा रूप होता है जिसमें एक निश्चित उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्थान पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं और उसे हम क्या समुदाय के नाम से जानते हैं। सामान्य जीवन में सामान्य नियमों तथा व्यतीत करने के साथ स्वतः ही विकसित हो जाती है। इस प्रकार समुदाय के निर्माण तथा स्वायत्त की दृष्टि से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जिसमें निश्चित भौगोलिक सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन नियम आदि तत्वों का होना परम आवश्यक है, जिसमें समुदाय का क्षेत्र छोटे से छोटा भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि समुदाय का क्षेत्र कैसा होता है, इसमें एक निश्चित भूभाग होता है, उसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, नियमों का पालन करते हुए उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। और इसका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक विस्तृत भूभाग पर उस समुदाय का होना जरूरी हो, इसमें केवल छोटे से छोटे समूह भी निवास कर सकते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्तियाँ एक जगह पर निवास कर सकते हैं, उसको हम समुदाय नाम देंगे। सामान्यतः समुदाय का क्षेत्र उसके समुदायों की आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समानताओं पर निर्भर करता है। अब देखिए, उस समुदाय का जो लक्ष्य होता है वो भी एक जैसा होता है और उसका चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, उन सभी का एक समान लक्ष्य होने के कारण उन सभी की क्रियाविधि भी एक प्रकार से समान रूप से पाई जाती है। अतः एक गांव, नगर अथवा राष्ट्र में 2 या 2 से अधिक जितने भी व्यक्ति एकता के सूत्रों में बढ़कर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, उन सभी को हम समुदाय का नाम दे सकते हैं। आए समझ में? देखिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। एक जगह पर एक भौगोलिक परिस्थिति में 2 या 2 से अधिक एक निश्चित उद्देश्य, नियमों का पालन करते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, उसे हम समुदाय कहेंगे। और ऐसे जगह को हम एक गांव का रूप दे सकते हैं, नगर का रूप दे सकते हैं, राष्ट्र का रूप भी दे सकते हैं। जैसे एक कोई भी गांव है और अपने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम कोई भी कार्य करता है तो एक दूसरे के सहयोग के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। उन कार्यों को हम समुदाय के रूप में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट था वो था समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसका मैंने आपको भी बताया है पूरा, इसे पोंछ करके आप दोबारा से देख सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक रहता है, मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया था, समुदाय शिक्षा संस्थान के रूप में कार्य करता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया है समुदाय शिक्षा संस्थान के रूप में। जैसे शिक्षा संस्थान क्या कार्य करता है, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता है, उसी प्रकार समुदाय समाज बालकों को सामाजिक नियमों की जानकारी देता है और एक संस्थान के रूप में यह कार्य करता है। जैसे प्रत्येक समुदाय की अनेक आवश्यकताएं एवं समस्याएं भी होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान में समुदाय के रहन-सहन एवं ऊंचा उठता है। वह दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर होता है। जो समुदाय उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता, वह अपने सीमित क्षेत्र में सीमित आवश्यकताओं और ढंगों वाली संस्कृति से लिपटा रहता है। इससे उसकी निर्धनता ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात तो ऐसा समुदाय जो अपनी परंपरागत रूढ़िवादिता से घिरा हुआ है और अपनी आधुनिक तौर तरीकों को नहीं जान रहा, तो वो ऐसा क्या है कि वो उसमें निर्धनता भी पाई जाती है और आधुनिकीकरण की कमी भी पाई जाती है। अतः प्रत्येक समुदाय अपनी प्रगति के लिए नई पीढ़ी को अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास करता है। और इसी प्रकार अनेक प्रकार के समुदाय जो आधुनिकीकरण
में अपनाते हैं और अपनी नई नई जानकारियाँ हासिल करते हैं, तो अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छी तकनीकों का भी वो प्रयास सीखने का करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक समुदाय ने अपने प्रगति के लिए राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सदैव अपने आदर्शों और उद्देश्यों के अनुसार मोड़ा है। तो उसी प्रकार समाज को अगर हम देखें तो राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को देखते हैं, उसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए भी अपने कार्य को करते हैं। तथा अब भी मोड़ रहा है, पहले भी मोड़ा है और अब भी वर्तमान में उसी बात को ध्यान में रखकर कार्य कर रहा है। इसलिए स्कूल को लघु समाज की संज्ञा दी जाती है। अर्थात अगर मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया था कि स्कूल क्या है, समाज का एक छोटा रूप है, उसी प्रकार स्कूल को में भी बालकों में एक दूसरे में सहयोग की भावना विकास की जाती है, सामाजिकता का विकास किया जाता है। जैसे स्कूलों में कैंपों का आयोजन किया जाता है, SUPW कैंपों का आयोजन किया जाता है। उसका मुख्य पर्पज़ क्या है? उसका मुख्य पर्पज़ है सामाजिकता को बढ़ावा देना। ध्यान रखने योग्य बात है कि समुदाय शिक्षा संस्थान के रूप में बालक को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से शिक्षित करता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से शिक्षित करता है। इन दोनों को आप समझते होंगे, जैसे कि एक निश्चित स्थान पर नियमों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसे हम औपचारिक शिक्षा बोलेंगे, तथा समाज में रहकर, परिवार में रहकर जो मूल्यों की शिक्षा, नैतिक शिक्षा दी जाती है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा के रूप में जानते हैं। तो इन प्रमुख बातों को अगर हम ध्यान में देखें तो निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा हम शिक्षा संस्थान के रूप में समुदाय के महत्व को उसके द्वारा बालक पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। तो अगर हम इसके विस्तृत रूप से इसको देखें तो इसमें हम पॉइंट वाइज इसको हम देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहा है वो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था समुदाय आधारित शिक्षा से संबंधित, जिसमें हमने 2 टॉपिकों का आज अध्ययन किया है। एक तो समुदाय का अर्थ जाना है, दूसरा समुदाय शिक्षा संस्थान के रूप में कैसे कार्य करता है इसका हमने अध्ययन किया है। इसे आप दोबारा से रिवाइज करिएगा और कोई भी समस्या हो कमेंट करके बताइए। अगले टॉपिकों को हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।